हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में जीडीएस क्लासेज में। तो भारतीय शिक्षा का इतिहास का लघुत्तरी का जो कि मैं सीरीज करा रही हूँ पार्ट 1, उसमें देखा आपने 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में आप देखेंगे। और अगर आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पांचों जो लघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हैं वो मैं बता देती हूँ। पहला है पबज्जा एवं उपसंपदा संस्कार, जो कि MGKVP के 2017 और 2019 के पेपर में पूछा है। दूसरा है मकतब और मदरसा में अंतर, तो ये MGKVP के 2017 में पूछा है और इसकी रिक्वेस्ट भी आई है। तीसरा है उपनयन एवं समापवर्तन संस्कार, तो ये MGKVP के 2018 के पेपर में आया है। चौथा है वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था, और ये MGKVP के 2019 के पेपर में आया है। पांचवा है वैदिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक का महत्व, और ये MGKVP के 2018 के पेपर में आया है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन था पबज्जा एवं उपसंपदा संस्कार, तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया। अब आंसर लिखेंगे हेडिंग डाल के, पबज्जा या प्रबज्जा या पवज्जा संस्कार, यानी इसी तीनों नामों से आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों का मठों में प्रवेश हेतु पबज्जा संस्कार होता था। यह 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अतः पबज्जा संस्कार से तात्पर्य है कि शिक्षा के लिए बाहर जाना। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही सामान्यतः इस संस्कार को संपन्न कराता था। इसमें छात्र अपने सिर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, मठ के भिक्षुओं के चरणों में अपना माथा टेकता था और फिर पालथी मारकर बैठ जाता था। उसके बाद वह 3 बार उच्चारित करता था, यानी एक मंत्र है वो उच्चारित करता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसको 3 बार वो जो है उच्चारित करता था। तो पबज्जा संस्कार आपने देखा कि बालक को जब मठ में प्रवेश लेना होता था तब ये संस्कार होता था। और ये संस्कार यानी पबज्जा का मतलब ही होता है बाहर जाना। यानी पबज्जा संस्कार का जो तात्पर्य है वो ये है कि जब बच्चा शिक्षा के लिए घर से बाहर जाता है तो वो हमारा होता है, हाँ, तब उसके लिए जो संस्कार है वही होता है पबज्जा संस्कार। इसमें होता क्या है कि जो मठ का सबसे बड़ा भिक्षु होता है वो इस संस्कार को संपन्न कराता है। और इसमें जो छात्र है वो पहले अपने सिर के बाल मुड़वाता है, पीले जो है कपड़े धारण करता है, और फिर जो वहाँ के भिक्षु होते हैं उनके चरणों में माथा टेक के पालथी मार के बैठ जाता है, और फिर वो इस मंत्र को 3 बार जो है उच्चारित करता है। तो मैंने कोशिश की है सरल भाषा में लिखने की ताकि आपको भूले नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो आगे लिखेंगे, इस उच्चारण के बाद 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। पहला, जीव हत्या ना करना। दूसरा, अशुद्ध आचरण ना करना। तीसरा, असत्य भाषण ना करना अर्थात असत्य न बोलना। चौथा, वर्जित समय भोजन न करना। पांचवा, मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करना, मतलब जो शराब मदिरा वगैरह है इनका प्रयोग नहीं करना। और वर्जित समय भोजन ना करने का मतलब कि जो समय है उसी में भोजन करना, बिना बेवजह के समय में भोजन नहीं करना। जिस समय में मना होता है भोजन करना उस समय में नहीं करना चाहिए, ठीक है। छठा है नृत्य संगीत आदि से दूर रहना। सातवां है श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करना। आठवां है चोरी न करना। नौवां है सोने चांदी का दान न लेना। 10वां है ऊंचे बिस्तर पर न सोना। तो यानी जब वो ये जो है उच्चारण कर लेता था 3 बार, उसके बाद ये 10 नियम जो है उसे मानने होते थे। 10 नियम मैंने आपको बता दिए। तो ये थी हमारी पबज्जा संस्कार। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं उपसंपदा संस्कार। तो इसको आप लिखेंगे, बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। यह बौद्ध पद्धति का द्वितीय तथा अंतिम संस्कार था। यह प्रायः 20 वर्ष की आयु में होता था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्रों के लिए 2 रास्ते होते थे। प्रथम, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, तथा द्वितीय, आजीवन भिक्षुक बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना। दूसरे रास्ते को अपनाने वाले छात्र का ही उपसंपदा संस्कार होता था। यानी देखिए इतना जितना मैंने पढ़ा है पहले उसको मैं समझा देती हूँ। पहले तो ये जो बौद्ध पद्धति थी उसके अंतर्गत ये संस्कार आता है। और ये संस्कार जो है बौद्ध मठ में अगर कोई भी जैसे शिक्षार्थी है जो शिक्षा ले रहा है छात्र, वो जब 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त कर लेता था तो उसके बाद यह उपसंपदा संस्कार होता था। 12 वर्ष की आयु नहीं, 12 वर्ष की शिक्षा। तो यानी जैसे 8 वर्ष था हमारा पबज्जा का, तो टोटल यहाँ पे जो सामान्य थी यानी प्रायः जो अगर आयु बात करें तो यह प्रायः 20 वर्ष की आयु में ये संस्कार जो है वो होता था। कहा जाता है कि ये बौद्ध पद्धति का द्वितीय और अंतिम संस्कार था, ठीक है। पहला संस्कार आपने देख लिया, ये द्वितीय या अंतिम संस्कार था।
और इसमें ये चीज़ कहा गया है कि जैसे विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त कर लिया, उसने जो जितनी भी शिक्षा लेनी थी उतना ले लिया, तो उसके पास दो रास्ते होते थे शिक्षा लेने के बाद। या तो वो अपने जो है गृहस्थ जीवन की तरफ बढ़ जाए, या तो वो सीधे जो है आजीवन भिक्षुक बनकर रहे। तो जो छात्र जो है आजीवन भिक्षुक बनकर रहने में इंटरेस्टेड होते थे, रुचि लेते थे, उन्हीं का ही क्या होता था, केवल ये उपसंपदा संस्कार होता था। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि दूसरे रास्ते को अपनाने वाले छात्रों का ही क्या होता था, उपसंपदा संस्कार। अब आगे लिखेंगे, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र अपने प्राचार्य के साथ श्रेष्ठ भिक्षुकों के समक्ष उपस्थित होता था। यहाँ पे समझ लिखा है, समक्ष कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। समक्ष उपस्थित होता था। भिक्षुगण छात्र से प्रश्न पूछते थे। यदि छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार मठ के समस्त भिक्षुकों के समक्ष एक उत्सव के रूप में होता था। सामने भिक्षुकों का वेश धारण करके हाथ में कमंडल तथा कंधे पर चीवर लेकर अन्य भिक्षुकों को प्रणाम करके बैठ जाता था। सभी भिक्षुक जनतांत्रिक ढंग से बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे कि वह उपसंपदा का अधिकारी है या नहीं। उपसंपदा प्रायः भिक्षुक बौद्ध मठ का स्थायी सदस्य बन जाता था। यानी अभी तक तो आपने जान लिया कि उपसंपदा संस्कार किसका होता था। तो इसमें देखिए अब होता क्या था कि जैसे विद्यार्थी ने शिक्षा जो है ले ली, अब शिक्षा लेने के बाद वो अपने जो प्राचार्य हैं जिससे उसने शिक्षा ली, उसके साथ वो जो वहाँ के श्रेष्ठ भिक्षुक होते थे उनके समक्ष वो जाता था। और भिक्षुगण जो होते थे, जो श्रेष्ठ भिक्षुगण होते थे, वो उस छात्र से प्रश्न पूछते थे। अगर वो छात्र उस परीक्षा में प्रश्न सफल हो जाता था, उनके प्रश्नों का जवाब दे देता था, तो उसी का ही उपसंपदा संस्कार जो है किया जाता था। इसमें एक ये चीज़ बताया गया है कि जो छात्र यानी जो सामने है वो इसमें भिक्षुक का जो है वेश धारण करता था, हाथ में कमंडल लेता था, कंधे पर चीवर लेता था और अन्य भिक्षुकों को प्रणाम करके वो बैठ जाता था इस संस्कार के लिए। और इसमें ये कहा गया है कि जो आप निर्णय लिया जाता था कि वो छात्र उपसंपदा संस्कार के योग्य है कि नहीं, ये उपसंपदा का अधिकारी जो वो है वो बन पाएगा कि नहीं, इसका जो फैसला था वो कैसा होता था, जनतांत्रिक ढंग से बहुमत के आधार पे होता था। जो भिक्षुगण होते थे उनके बहुमत के आधार पे होता था। और जो उपसंपदा जो प्राप्त कर लेता था उससे जो है बौद्ध मठ का स्थायी सदस्य बना दिया जाता था। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे लिखेंगे कि परीक्षा में सफल छात्र संघ में रहने के लिए पबज्जा के 10 नियमों के अलावा 6 अन्य नियमों का पालन करना भी अनिवार्य था। यानी जैसे अब हमको ये पता चल गया कि उपसंपदा का वो स्थायी सदस्य बन गया है। अब इसके बाद क्या था कि जैसे आपको पबज्जा के संस्कार पता थे, जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत पबज्जा के संस्कार नियम थे, 10 नियम जो थे, वो 10 नियम तो चलो आपको मानने ही होते थे। उसके अलावा जब आप उपसंपदा संस्कार जब करते थे तो आपको 10 के अलावा 6 और नियमों का पालन करना पड़ता था। उसमें से पहला है कि वृक्ष के नीचे निवास करना, यानी आप वृक्ष के नीचे ही रहेंगे क्योंकि गृह जीवन इसमें मना हो जाता था। दूसरा, भिक्षा मांगकर भोजन करना, यानी सारी जो जिंदगी है भिक्षा वो आप भिक्षुक की तरह जिएंगे, भिक्षा मांगकर ही भोजन करेंगे। तीसरा है स्त्री समागम न करना, जब वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन या गृहस्थ जीवन की बात ही नहीं है तो स्त्री समागम न करने की बात तो यहाँ पे निश्चित रूप से आती है। चौथा है अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। ऐसा भी ना हो कि अगर आपने ये कह दिया कि हम तो अब एक तरह के वो हो गए, बौद्ध धर्म के सदस्य हो गए, तो हम जो कह देंगे हमारे अंदर जो है अलौकिक शक्ति है, हम जो कह देंगे वो सही हो जाएगा, या फिर हम कुछ भी ऐसा करें तो अलौकिक शक्तियों का जो है वो दावा नहीं करेंगे। पांचवा है साधारण वस्त्र धारण करना, यानी सारी उम्र आपको साधारण वस्त्र धारण करना है, कोई भी श्रृंगार नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, ठीक है। छठा है औषधि के रूप में गौमूत्र लेना, यानी गौमूत्र को आप औषधि के रूप में लेंगे। तो ये यहाँ पे 6 जो अन्य नियम थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा था मकतब और मदरसा में अंतर। तो उत्तर में मकतब और मदरसा में अंतर लिखेंगे कि मकतब और मदरसा में निम्न अंतर हैं। एक तरफ मकतब और एक तरफ मदरसा आप लिख दीजिए। आई होप कि ये देखने के बाद आपके जो है मकतब और मदरसा वाले जो क्वेश्चन हैं वो आराम से आपके हो जाएंगे। इसकी रिक्वेस्ट भी आप लोगों ने की थी। तो यहाँ पे मकतब में लिखेंगे पहला कि मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। उर्दू भाषा में कुतुब शब्द किताब का बहुवचन है। तो ये आपको पता चल गया कि ये शब्द कहाँ से आया है, मकतब ये कुतुब शब्द से आया है, अरबी के कुतुब शब्द से। मदरसा में लिखेंगे कि मदरसा शब्द अरबी भाषा के परस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। तो मकतब का जो है जो कुतुब शब्द है उसका अर्थ होता है उसने लिखा, जबकि परस का जो अर्थ होता है वो होता है भाषण देना। तो इससे आइडिया ये लग जाता है कि एक में लिखने की बात की गई है और एक में भाषण के माध्यम से जो है शिक्षा की बात की गई है।
तो ये पहला आपने पॉइंट देख लिया। दूसरा पॉइंट है मकतब वह स्थान है जहाँ बालकों को पढ़ना व लिखना सिखाया जाता है। जैसा मैंने कहा कि इसमें लिखने की बात की गई है, यानी बेसिक शिक्षा की बात कही जाती है मकतब में। तो मकतब वही स्थान है जहाँ पे बच्चे क्या हैं, स्टार्टिंग में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। और मदरसा में लिखेंगे कि उन स्थानों जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती है उन्हें मदरसा कहते हैं। यानी यहाँ जो शिक्षा होती है मदरसा में वो किसके माध्यम से होती है, भाषण के माध्यम से होती है। यहाँ पे तीसरा है मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, क्योंकि प्राथमिक में ही आप देखोगे तो वहाँ पे ही हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मकतब क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता है। तो उस टाइम हम ये लिखेंगे कि मकतब क्या है, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मदरसा में लिखेंगे कि मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे, क्योंकि उच्च शिक्षा में आप भाषण के माध्यम से पढ़ाएंगे तब बच्चे आराम से समझ जाते हैं। यहाँ पे चौथा है मकतब प्रायः किसी मस्जिद से संबद्ध होते थे, जबकि मदरसे प्रायः राजधानियों व मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए जाते थे। ठीक। पांचवा है मकतबों का संचालन मौलवियों द्वारा होता था, जबकि मदरसों का संचालन व निर्माण में मुस्लिम शासकों का योगदान था। मकतब जो है वो संचालित होता था मौलवी के द्वारा, जबकि जो मदरसे थे उसमें उसका संचालन किस तरह से करना है, उसका निर्माण किस तरह से करना है, वो उस टाइम के जो मुस्लिम शासक थे उनका काफ़ी योगदान था इस चीज़ में। छठा है मकतब में प्रायः एक ही अध्यापक होता था, वह थे मौलवी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जब आप मकतब में जाएंगे तो वहाँ पे जो है एक ही मौलवी होता था, वही जो है बच्चों को पढ़ाता था, लिखाता था। ठीक। जबकि मदरसे में लिखेंगे कि मदरसे बहुअध्यापकीय होते हैं, अध्यापकों को उच्च वेतन दिया जाता था। जब उच्च शिक्षा में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो केवल एक अध्यापक के बस की बात तो है नहीं। तो वो क्या होता था, बहुअध्यापकीय होता था और अध्यापक जो थे उनको उच्च वेतन पे रखा जाता था। तो ये 6 पॉइंट आपने देख लिए। सातवां है मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह व 4 दिन की आयु पर किया जाता था। प्रवेश के समय सभी बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। बच्चों को नए वस्त्र पहनाकर मौलवी यानी शिक्षक के सामने उपस्थित किया जाता था और बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाया जाता था तथा कुरान शरीफ की आयतें रटवाई जाती थी। गणित की शिक्षा भी दी जाती थी। ये मकतब में होता था। कब मतलब बच्चों का इसमें प्रवेश होता है तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पे होता था। और इसमें एक बिस्मिल्लाह खानी की जो है रस्म होती थी। प्रवेश के समय बच्चों को जो है शिक्षा के सामने जब ले जाया जाता था तो उस टाइम बिस्मिल्लाह शब्द का जो है उच्चारण करवाया जाता था और उसके बाद कुरान शरीफ की जो आयतें हैं वो रटवाई जाती थी, गणित की शिक्षा दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें मकतब में होती थी। मदरसों में देखें तो मदरसों में बड़े बड़े पुस्तकालय स्थित होते थे जिनमें अरबी व फारसी भाषा तथा इस्लाम धर्म के सभी मुख्य ग्रंथों की प्रतियां थी। पुस्तकालय व छात्रावास की व्यवस्था राज्य करता था। छात्रों को मुफ्त भोजन मिलता था। मदरसों में परीक्षाएं नहीं होती थी। शिक्षा पूरी करने पर शिक्षकों की संस्तुति पर ही किसी छात्र को सफल घोषित किया जाता था। क्योंकि मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े पुस्तकालय होते थे और वहाँ पे जो है इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो अरबी और फारसी या इस्लाम धर्म की जो प्रमुख ग्रंथें थी उनकी जो है प्रतियां वहाँ उस पुस्तकालय में होती थी। बच्चे उसके माध्यम से ही शिक्षा लेते थे। साथ ही जो है मतलब मदद मिलती थी उनको शिक्षा लेने में। और इसके अलावा जो है छात्रावास की सुविधा और पुस्तकालय की सुविधा जो है वो ये सब राज्य करता था उस टाइम, यानी जो मुगल शासक थे। और इसके अलावा छात्रों को जो है भोजन भी मुफ्त में मिलता था। और जो है उस टाइम की खासियत ये थी कि परीक्षा नहीं होती थी। मतलब शिक्षक जो है खुद बच्चों का क्या मतलब रहा है, रवैया क्या रहा है, उनकी पढ़ाई कैसी रही है, तो शिक्षक की जो संस्तुतियाँ थी उसी के आधार पर ही छात्र को जो है सफल घोषित कर दिया जाता था। तो ये था आपका मकतब और मदरसा में अंतर। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है उपनयन एवं समापवर्तन संस्कार। तो देखिए दोनों के बारे में हम अलग अलग लिखेंगे। पहला उपनयन संस्कार के बारे में लिखेंगे। तो दोनों ही देखिए आपके वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, यानी दोनों संस्कार। तो चलिए अब एक एक करके दोनों संस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो उपनयन संस्कार हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं बताऊंगी। ठीक। तो उपनयन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा के संस्कार थे। हिंदू धर्म संस्कारों में उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है। उपनयन संस्कार विद्यारंभ के समय होता था, अर्थात गुरुकुल में प्रवेश के समय छात्रों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मण छात्र की आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र की आयु 11 वर्ष व वैश्य छात्र की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उपनयन संस्कार के बाद उच्च शिक्षा का प्रारंभ होता था। छात्र ब्रह्मचर्य का व्रत लेता था। उपनयन संस्कार के बाद छात्र द्विज या ब्राह्मण कहलाता था।
अब जितना मैंने लिखा है पहले उसको समझा देते हैं, तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहले तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का संस्कार था, मैंने आपको पहले बताया। और ये अगर हम हिंदू धर्म संस्कार की बात करें तो ये 10वां संस्कार होता है। और उपनयन संस्कार जो है वो जब विद्यारंभ के समय होता है, यानी जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता है मतलब शिक्षा लेने के लिए, तो उस समय ही ये संस्कार किया जाता है। तो उपनयन का अगर मतलब जाने तो उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना। तो कब पास ले जाना, किसके लिए पास ले जाना? शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। यानी बच्चा जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाता है तो उसी टाइम ये उपनयन संस्कार होता है। बात करें कि ये कब होता है, तो उपनयन संस्कार के लिए जो ब्राह्मण छात्र होते हैं उनके लिए 8 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। जो क्षत्रिय छात्र होते हैं उनके लिए 11 वर्ष, और जो वैश्य छात्र होते हैं उनके लिए 12 वर्ष की आयु को ही निर्धारित किया गया है। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि जब बच्चा उपनयन संस्कार ले लेता है तो उपनयन संस्कार के बाद वो उच्च शिक्षा का जो है उसके प्रारंभ होता है, और वह ब्रह्मचर्य जीवन का जो है व्रत लेता है। और उपनयन संस्कार के बाद जब हम उस छात्र को द्विज या ब्राह्मण कहते हैं, मतलब कहते थे। तो ये चीज़ें यहाँ तक आपने देखी। अब आगे लिखेंगे, द्विज का अर्थ है 2 जन्म लेने वाला। 2 जन्मों से तात्पर्य भौतिक और आध्यात्मिक जन्म से है। उपनयन संस्कार का उत्तर वैदिक काल में इतना अधिक महत्व था इसे इतना महत्व था कि इसे छात्र का दूसरा जन्म माना जाने लगा। उपनयन संस्कार के अवसर पर गुरु ब्राह्मण को गुरु मंत्र की दीक्षा भी देता था। यहाँ से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था। उपनयन संस्कार को मौजी बंधन संस्कार भी कहा जाता है। तो देखिए, द्विज या ब्राह्मण क्या था हमने जान लिया। तो द्विज का मतलब क्या होता है? 2 जन्म लेने वाला। तो 2 जन्म मतलब क्या? एक तो भौतिक जीवन, यानी भौतिक जन्म जो बच्चे का था, इसके अलावा एक आध्यात्मिक जन्म। तो ये होता है द्विज का 2 जन्म लेने वाले का तात्पर्य। तो यहाँ भी ये चीज़ कहा गया है कि अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो एक तो आपका प्रारंभिक वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। तो उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व जो है इतना ज़्यादा हो गया था कि उपनयन संस्कार को जो है बच्चे का दूसरा जन्म ही माना जाने लगा, कि बच्चा जो है उपनयन संस्कार के बाद एक नया जन्म लेता है। तो उपनयन संस्कार के अवसर पे क्या होता था कि जो गुरु हैं वो बालक को गुरु मंत्र की दीक्षा देते थे, और उसके माध्यम से जो है मतलब वहाँ से जब वो शिक्षा लेता था गुरु मंत्र की, तो वहाँ से उसका जो है बच्चे का आध्यात्मिक जीवन जो है वो शुरू हो जाता था। यहाँ पे एक चीज़ और है कि उपनयन संस्कार को मौजी बंधन संस्कार भी कहा जाता था। मतलब ये कि जो बच्चा है उसकी जो भी मन मौजियाँ हैं वो वहाँ पे बंध जाती थी। अब उसे एक आचरण के साथ जीना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी वजह से मौजी बंधन संस्कार भी इसको कहते हैं। तो ये आपका हो गया उपनयन संस्कार। आई होप कि उपनयन संस्कार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे समापवर्तन संस्कार। तो इसमें लिखेंगे, समापवर्तन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा के संस्कार थे। हिंदू धर्म संस्कार में यह 12वां संस्कार है। शिक्षा समाप्त होने पर समापवर्तन संस्कार होता था। समापवर्तन का अर्थ है घर लौटना, अर्थात शिक्षा समाप्त करके अपने घर लौटना। छात्र ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र पहनते थे। इसके बाद गुरु उन्हें उपदेश यानी दीक्षांत भाषण देते थे, जिनमें गृहस्थ जीवन के नियम, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का उपदेश दिया जाता था। इसके बाद गुरु उन्हें आशीर्वाद देते थे। साथ ही शिष्य द्वारा गुरु को गुरु दक्षिणा भी दी जाती थी। यह लगभग 24 वर्ष की आयु पर होता था। इसके उपरांत बालक स्नातक कहलाता था। इसको गृहस्थ जीवन में लौटने का संस्कार भी कहा जाता है। तो देखिए, ये इतनी सारी चीज़ें आपने समझ ली, मतलब पढ़ ली, तो इसका मतलब ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए, पहले तो ये संस्कार जो है ये भी वैदिक कालीन शिक्षा का संस्कार है। और अगर हम हिंदू धर्म संस्कार की बात करें तो ये 12वां संस्कार होता है हिंदू धर्म संस्कार में। और जैसे उपनयन में था कि वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता था, और ये क्या है, जब शिक्षा बच्चे की समाप्त हो जाती थी तब ये संस्कार होता था। तो समापवर्तन का जो अर्थ होता है वो होता है घर लौटना। यानी बच्चा जब शिक्षा संपूर्ण कर लेता था, पूरी कर लेता था, समाप्त कर लेता था, तो वो अपने घर लौटता था, तब ये संस्कार जो है वो होता था। इस संस्कार में होता था क्या होता था कि छात्र जो है वो ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर, क्योंकि जब तक वो शिक्षा ले रहा था तब तक वो ब्रह्मचारी वस्त्र पहनता था, तो ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र पहनता था। उसके बाद जो है गुरु इन्हें जो है वो उपदेश देते थे, यानी दीक्षांत भाषण देते थे, जिसमें कि किस तरह से गृहस्थ जीवन के नियम क्या है, समाज सेवा क्या है, राष्ट्र सेवा का, ये सारी चीज़ें जो है उपदेश के माध्यम से जो है छात्र को दी जाती थी। इसमें जो है शिष्य जो है गुरु को गुरु दक्षिणा भी देता था आशीर्वाद लेने के बाद। उसके बाद अगर बात करें कि कितने वर्ष की आयु पे होता था, तो 24 वर्ष की आयु पे होता था। इसके बाद जो है बालक को स्नातक भी कहते थे। और जैसा मैंने कहा कि ये घर आने का संस्कार था, तो इसे गृहस्थ जीवन में लौटने का संस्कार भी कहते हैं।
तो ये आपका हो गया समापवर्तन संस्कार। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था। तो उत्तर में लिखेंगे वैदिक काल में स्त्री शिक्षा। तो इसके बारे में पहले बताएंगे। वेदों में स्त्री जाति को पुरुष जाति का पूरक माना गया है। पत्नी को अर्धांगिनी से संबोधित किया जाता था। उन्हें पुरुष के ज्ञान, बल तथा जीवन क्रियाओं का साझीदार माना जाता था। इसलिए वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया। वैदिक काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी और वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। प्राचीन काल में अनेक विदुषी स्त्रियां थी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, शकुंतला, मैत्रेयी, विश्ववरा और अनुसुईया। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं पहले उसको बता देते हैं। जैसे कि बात करें अगर हम, तो हमारे यहाँ जो है हमारी संस्कृति में पत्नी को जो है अर्धांगिनी शब्द से संबोधित किया जाता था। जो वेद हमारे होते थे, वेदों के अंतर्गत, तो उसमें ये कहा जाता था कि पुरुष के ज्ञान, बल या जो भी उसकी मतलब जीवन की क्रियाएं हैं, सब में जो है स्त्रियों का साझीदार, मतलब स्त्रियाँ जो होती हैं, पत्नियाँ जो होती हैं, वो साझीदार होती हैं। इसीलिए जो अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में नारी शिक्षा को इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व, मतलब पर्याप्त महत्व मिला, ये कह सकते हैं। वैदिक काल में जो है उनको शिक्षा ग्रहण करने की जो है, महिलाओं को जो है उन मतलब शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार है वो उनको प्राप्त था। वो जो है वेदों का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थी। वो यज्ञ में भी भाग लेती थी पुरुषों के मतलब पुरुषों के साथ। और इसके अलावा जो है कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कौन कौन सी, जैसे अनेक विदुषी स्त्रियाँ जो उस टाइम थी उनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है। आगे है बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य रचना, वाद विवाद आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। उनको शिक्षा अधिकतर अपने परिवारों में अपनी माता, भाई, बहन या कुल पुरोहित के द्वारा की जाती थी। यद्यपि बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था नहीं थी, तथापि सहशिक्षा का कुछ सीमा तक प्रचलन था। उदाहरणार्थ आत्रेय ने लव और कुश के साथ वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। यानी यहाँ बताया गया है कि चलो ये तो पता चल गया कि काफ़ी जो है उनको भी आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी कि शिक्षा लेने की। तो बताया गया है कि उनको जो है धर्म और साहित्य के अतिरिक्त भी कुछ शिक्षाएँ दी जाती थी, जैसे नृत्य की, काव्य रचना की, वाद विवाद की, संगीत की। और ये भी बताया गया है कि जैसे वो उनको शिक्षा का जो अधिकार प्राप्त था, तो वो शिक्षा जो है अधिकतर जो है अपने परिवार में अपनी माता से लेती थी, अपने भाई बहन या फिर जो कुल पुरोहित होते थे उनके द्वारा वो लेती थी। और ये भी बताया गया है कि उस टाइम जो है पृथक विद्यालय तो नहीं थे, क्योंकि स्त्रियों के लिए वैदिक काल में पृथक विद्यालय नहीं थे। तो शिक्षा का जो है कुछ प्रचलन उस टाइम देखा गया था कि जो है मतलब स्त्रियाँ और पुरुष साथ में रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। तो आत्रेय जो है एक उदाहरण यहाँ पे बताया गया है कि लव और कुश के साथ ही वाल्मीकि के आश्रम में रहकर शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। तो ये शिक्षा का एक उदाहरण यहाँ पे बताया गया है। अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे कि यूँ तो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था, परंतु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार शिक्षा ही दी जाती थी। शूद्र वर्ग की स्त्रियों को तो उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। उस वक्त अलग से गुरुकुल नहीं थे, जिसकी वजह से सामान्य परिवारों की बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। केवल गुरुओं की पुत्रियां, राजघरानों और ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियां और अति धनी एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियां ही इन गुरुकुलों में प्रवेश ले पाती थी। तो जैसे मैंने कहा कि ये शिक्षा का अधिकार उन्हें प्राप्त था, तो आपके ये प्रारंभिक वैदिक काल में था। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण के अनुसार उन्हें शिक्षा देने लगा कि कौन से वर्ण का है, शूद्र वर्ण का है कि ब्राह्मण वर्ण का है। इस मतलब वर्ण के आधार पर जो है शिक्षा दी जाने लगी। उस टाइम जो शूद्र वर्ण की स्त्रियाँ थी उन्हें तो जो है वंचित ही कर दिया गया था कि वो उच्च शिक्षा के अधिकार से वो उन्हें वंचित कर दिया गया था। और एक चीज़ यहाँ पे और बताई गई है कि जैसे मैंने कहा कि उस टाइम जो है गुरुकुल में स्त्री शिक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी उनके लिए अलग से गुरुकुल नहीं थे। तो वहाँ पर जो है केवल उच्च परिवार के लोग थे या फिर ब्राह्मण जो गुरुओं की मतलब पुत्रियाँ होती थी, राजघराने की पुत्रियाँ होती थी, या फिर जो धनी धाकड़ लोग होते थे उनकी पुत्रियाँ होती थी, केवल वही ही जो है गुरुकुल में प्रवेश ले पाती थी। सामान्य वर्ग जो है वो अछूता रह गया था इस चीज़ से। तो कुछ अच्छाइयाँ भी थी तो कुछ जो है बुराइयाँ भी थी। तो ये हो गया हमारा स्त्री शिक्षा की व्यवस्था क्या थी आपके वैदिक काल में। तो आई होप कि आपको इतना ही इनफ है आपके लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक का महत्व। हेडिंग डालेंगे वैदिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक का महत्व। उसके अंतर्गत लिखेंगे किसी भी बालक के जीवन में शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्व रखती है। उसके जीवन में संस्कार तथा जीवन जीने की शिक्षा गुरु के माध्यम से प्राप्त होता था।
प्राप्त होता है। शिक्षक बालक को नया आकार देता है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण वह अपने सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में सक्षम होता है। वैदिक काल की बात करें तो उस समय गुरु का सम्मान था, वह समाज में पूजनीय माने जाते थे। गुरु का ज्ञान उस समय बेहद दुर्लभ था, कोई पात्र व्यक्ति ही गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर सकता था, इसलिए समाज में गुरु का विशेष महत्व था। यानी अगर हम पहले तो अध्यापक की बात करें तो अध्यापक की भूमिका देखिए व्यक्ति के जीवन में, बालक के जीवन में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किस तरह से जीवन जीना है, उस जीवन में कौन कौन से मतलब संस्कार होने चाहिए, मतलब जो जीवन जीने का एक तरीका है वो उसकी शिक्षा जो है हमें गुरु के माध्यम से ही मिलती है। गुरु जो है किसी भी बच्चे के जीवन को एक नया आकार देता है और उस जो गुरु ज्ञान देता है उसी के माध्यम से जो बच्चा होता है वो अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को चला पाने में सक्षम हो पाता है। अगर हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल में जो है गुरु का बहुत सम्मान था, गुरु को जो है पूजा जाता था और उस टाइम ये बताया गया है कि गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना सबकी बस की बात नहीं थी, कोई पात्र व्यक्ति ही गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर सकता था। तो गुरु का ओवरऑल कहें तो बहुत ज़्यादा महत्व था वैदिक काल में। तो यहाँ पे अब आगे अगर बात करें तो लिखेंगे अध्यापक अपने ज्ञान का हस्तांतरण अपने शिष्यों के माध्यम से करते थे और विद्यार्थी गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनाकर अपना जीवन संवारने तथा समाज के कल्याण हेतु उसका उपयोग किया करते थे। गुरु शिष्यों के प्रति बहुत से उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वाह करते थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक का काफ़ी महत्व था। ये उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य इस प्रकार हैं। तो देखिए पहले तो ये बताया गया है कि मैंने तो ये बता दिया कि गुरु का जो ज्ञान है वो कितना इम्पॉर्टेंट है उस टाइम की बात करें, वैदिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि उस टाइम जो था मतलब उस टाइम मतलब वैदिक काल की बात करें तो अध्यापक उस टाइम अपने जो भी ज्ञान होता था उसका हस्तांतरण किस तरह करता था, वो अपने ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से ही हस्तांतरण करता था, शिष्यों को देता था, फिर वो आगे किसी और को जाती थी, यानी इस तरह से उसके ज्ञान का हस्तांतरण होता था, यानी आगे बढ़ता था उसका ज्ञान। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो विद्यार्थी होता था गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनाता था और तो उस ज्ञान के माध्यम से ही वो अपना जीवन जो है वो संवारता था, समाज के कल्याण के लिए जो है उसका उपयोग करता था। और ये भी बताया गया है कि जो है गुरु जो आपका होता था, गुरु जो है शिष्यों के प्रति बहुत से कर्तव्यों का, बहुत से उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह करते थे, जो कि स्पष्ट करता है कि गुरु का उस टाइम कितना महत्व था, कितना आपके वैदिक शिक्षा व्यवस्था में। तो ये जो कर्तव्य हैं वो भी हम देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पहला कर्तव्य है शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्र आदि की व्यवस्था करना। दूसरा शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना। तीसरा शिष्यों को भाषा, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना। चौथा शिष्यों को सदाचार की शिक्षा देना और उनका चरित्र निर्माण करना। पांचवा शिष्यों को करड़ी कर्मों की ओर उन्मुख करना और अकरड़ी कर्मों से रोकना। छठा शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना। सातवां शिक्षा पूरी होने पर शिष्यों को गृह जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देना और उनका मार्गदर्शन करना। तो देखिए क्या क्या जो है उत्तरदायित्व और कर्तव्य निभाते थे शिक्षक उस टाइम, कि बच्चों का भोजन, आवास और जो वस्त्र है उसकी व्यवस्था हो, इस चीज़ का ध्यान रखते थे। बच्चे की स्वास्थ्य अच्छी रहे और अगर बीमार हो जाए तो उसकी भी देखभाल करते थे। और जो है उसके भाषा, धर्म और नीति शास्त्र का भी जो है ज्ञान जो है बच्चों को कराते थे। सदाचार की शिक्षा देते थे, चरित्र का निर्माण करते थे, कौन से कर्म करने चाहिए इसकी शिक्षा देते थे, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए उसके लिए बच्चों को रोकते भी थे। मतलब ओवरऑल बच्चों का सर्वांगीण विकास करते थे। और जब वो गृहस्थ जीवन में जाता था तो उसके लिए वो उसका मार्गदर्शन भी करते थे कि आपको किस तरह से अपने गृहस्थ जीवन को चलाना है सुचारू रूप से। तो नहीं बहुत सारे उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह उस टाइम अध्यापक द्वारा किया जाता था। तो ये लास्ट में हम बस यही लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक का महत्व काफ़ी ज़्यादा था। यानी ये सारे पॉइंट ये प्रूफ करते हैं कि उस टाइम कितना महत्व था आपका अध्यापक का आपके वैदिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये आपके 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में भी आई हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।